हेलो बच्चों, फिर से हम आ गए हैं आपका सेकेंड चैप्टर मैथमेटिक्स का अलजेब्रा का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या करने वाले हैं, महाराष्ट्र बोर्ड का जो आपका क्वेश्चन बैंक दिया हुआ है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर अपने चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके 10th क्लास क्वेश्चन बैंक ऐसे फोल्डर है उसमें जाके देखो, आपको फर्स्ट चैप्टर जो है पूरा सॉल्व किया हुआ मिल जाएगा। इस लेक्चर में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब सेकंड चैप्टर जिसको वेटेज भी ज़्यादा है वो कंप्लीट करेंगे। मतलब क्वेश्चन बैंक में जितने क्वेश्चन दिए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से मन लगाकर बने रहना और पूरा आपका जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेना। अभी आपने, मुझे पता है कि आपने कंप्लीट कर लिया है आपका चैप्टर, मतलब प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है, प्रॉब्लम सेट कर लिया है, तभी आप यहाँ पर क्वेश्चन बैंक सॉल्व करने के लिए आए हैं। इसका मतलब आप 100 मार्क्स मैथमेटिक्स में लेने वाले हो। ठीक है, तो अभी देखो बच्चों, हम कर रहे हैं सेकेंड चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इसमें से हम पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं, बहुत देर नहीं लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हमें सॉल्व करने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों हमें पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये है आपका जनरल फॉर्म। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो हायर जो पावर होनी चाहिए आपकी वेरिएबल की, अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन है, यहाँ पे जो एक्स दिख रहा है आपको ये आपका वेरिएबल है, और ए बी सी आपके कोएफिशिएंट है, उनको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। मतलब हायर जो वेरिएबल की पावर है वो कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ये कंडीशन है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, ऑप्शन आपका बी जो है वही सोल्यूशन है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा है ये पूछा है। तो यहाँ पे सभी जगह पे कहीं पे 2 है, कहीं पे 5 है, कहीं पे 1 है, कहीं पे 3 है, तो बी जो है हमारे जनरल फॉर्म से मैच होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो बच्चों क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म तो हमें समझ में आया है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये जनरल फॉर्म है। तो वैसा दिखने वाला इक्वेशन नहीं चाहिए अभी हमें, अलग वाला। तो ये हमारा ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्यूब है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हायर पावर क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आओ। If the root of the given equation, quadratic equation, are the real and equal, then the find the value of the k। अभी इक्वेशन दिया है, देखो बच्चों, अभी आपको पता होना चाहिए रूट्स अगर रियल और इक्वल है, रूट्स मतलब ये इक्वेशन का सोल्यूशन। ठीक है, मतलब के का ये होता है। तो अगर रूट्स आपके रियल और इक्वल है तो इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4 इसी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। जिसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत अच्छे से पढ़ा है तो ये उनके लिए ये बहुत सिंपल है। अभी ए बी सी कहाँ पे मिलते हैं, जो कोएफिशिएंट होते हैं इक्वेशन के, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका होता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, और यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो होती है सी। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, 20 का स्क्वायर बोला है तो 2 का क्या होगा स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू कितनी है बच्चों 1, सी की वैल्यू कितनी है के इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस यहाँ पे होगा 4 के इज इक्वल टू 0। आगे का यहाँ पे करते हैं 4, ये अभी देखो 4 के इधर ही रखते हैं, -4 के, ये जो 4 है इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो -4 होंगे। सो के इज इक्वल टू -4 बाय -4, मतलब डिलीट हो जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है, तो के की वैल्यू कितनी मिली बच्चों 1, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द फर्स्ट करेक्ट है। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है बच्चों, डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है आपका
बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू होती है। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मतलब डिस्क्रिमिनेंट होता है, ठीक है। अभी सब्स्टिट्यूट करते हैं। सबसे पहले ए बी सी यहाँ से देख लो कि कौन सा है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपका ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट आपका बी होता है, मतलब यहाँ पे -2 है, और जो आपका सी है वो कांस्टेंट टर्म मतलब -3। ये तो हमें मिल गया, ठीक है। अभी ए मिल गया, बी मिला, सी मिला। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। बी का स्क्वायर बोला है, ठीक है। बी का स्क्वायर बोला है, देखो बी स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर होगा -4। ए की वैल्यू कितनी है 1, सी की वैल्यू कितनी है -3, ठीक है। तो ये इसको ऐसे ब्रैकेट करते हैं। किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है। ये 4, ये माइनस माइनस साइन यहाँ पे पॉजिटिव होगा, और ये 12 मतलब कितना आ गया 16। तो यहाँ पे बी ऑप्शन इज द करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट -3 -5। तो यहाँ पे हमें सॉल्व करने के देखना पड़ेगा बच्चों, मतलब सॉल्व नहीं करेंगे तो भी चलेगा। सिर्फ अभी देखो यहाँ पे रूट्स निकालते हैं। ये आपका जो फैक्टराइजेशन मेथड है उस क्वेश्चन की तरह करेंगे। पहला देखो क्या है आपको, यहाँ पे +15 है सी की वैल्यू। ऐसे दो नंबर्स निकालो कि ऐड करने के बाद आपको क्या मिलनी चाहिए। ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद -8 और मल्टीप्लाई करने के बाद 15। तो देखो 3 5 जा 15, ऐड करेंगे तो 8 आएगा। बट हमें जो बी का साइन होता है वो किसको देते हैं, ग्रेटर नंबर को, और ए का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ पे माइनस माइनस देंगे। बट बच्चों ये जो हमें मिले हैं, ये यहाँ पे अगर आप रूट्स निकालते हो तो इसका साइन क्या हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। मतलब ये फर्स्ट वाला इसके नहीं है, ठीक है। ये जो निकले हैं वो रूट्स नहीं है। अभी रूट्स हमें क्या होनी चाहिए, दोनों पॉजिटिव मिलने चाहिए, तो ये नेगेटिव वाला हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब आप सॉल्व करोगे ना, तो ये जो आपको मिले हैं ये दोनों फैक्टर्स, तो ये फैक्टर्स उसका साइन अपोजिट हो जाता है, ठीक है, जब आपको फाइनल आंसर मिलता है तब। तो यहाँ पे तो माइनस माइनस है, और अगर आप इस इक्वेशन के रूट्स निकालोगे तो इस इक्वेशन के रूट्स आपको पॉजिटिव मिलेंगे। ओके, तो ये तो नहीं है हमारा आंसर। बी वाला चेक करके देखता है, ठीक है। अभी बी वाला चेक करेंगे। बी का देखो क्या है, हमें मल्टीप्लिकेशन चाहिए -15, और यहाँ पे 3 और 5 है, तो मत बीच का साइन जो है, बी का जो साइन है ये बी है, उसका साइन ग्रेटर नंबर को देंगे, और मल्टीप्लिकेशन माइनस चाहिए। तो ऑब्वियसली ये हमारा सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि सोल्यूशन में क्या है -3 -5 है। तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से तो आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। आंसर क्या मिलेगा देखो बच्चों, यहाँ पे -3 + 5 ऐसे दो आंसर मिलेंगे, तो ये भी हमारा सोल्यूशन नहीं है। चलो अभी 3 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चेक करेंगे। अभी जो हमें मल्टीप्लिकेशन 15 चाहिए, फैक्टर्स तो 3 और 5 है। अभी साइन कौन सा देना है बच्चों, यहाँ पे आप यहाँ पे भी प्लस दो, यहाँ पे भी प्लस दो, क्योंकि सभी पॉजिटिव है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको साइन चेंज होगा फाइनल आंसर में, मतलब यहाँ पे -3 और -5 रूट्स मिलेंगे इस इक्वेशन के। इसका मतलब सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ये जो इक्वेशन है अभी जो हमने यहाँ पे देखा है, इस इक्वेशन के रूट -3 -5 है, ठीक है। तो ऐसे आपको चेक करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, if one of the root of quadratic equation x² - kx + 27 is equal to 0 is 3, then find the value of k। ओके, तो देखो इस के जो रूट्स है, ये रूट्स है 3, इसका मतलब 3 क्या है, आपकी x की वैल्यू है। अभी सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इक्वेशन क्या है आपका, x² - kx + 27 इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पर क्या है x है वहाँ पर 3 सब्स्टिट्यूट करो। 3 का स्क्वायर माइनस k, यहाँ पे भी क्या करेंगे 3 + 27 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 आएगा, और ये -27 इनको ऐड करते ये -3k इज इक्वल टू 0। 27 9 ऐड करेंगे तो कितना आता है देखो,
36 आता है, ठीक है, ये प्लस ही है, 36 आता है, ये -3k इज इक्वल टू 0। अभी -3k को उस तरफ भेजो, 36 इज इक्वल टू, ये -3k पॉजिटिव होगा उस तरफ जाएगा तो, अभी ये जो 3 और k है इसमें होता है मल्टीप्लिकेशन, इक्वल टू के उस तरफ आएगा तो क्या होगा, ये डिवाइड होगा, 3 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा 36 को, तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 और 2, मतलब पॉजिटिव देखो 12 आया, मतलब ऑप्शन आपका कौन सा है, बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, देखो द डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ऑलवेज कितनी होनी चाहिए, हमारे लेक्चर जब स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताया था 2 होनी चाहिए। यहाँ पर हमारे एमसीक्यूज जो है वो ख़त्म होते हैं, और क्वेश्चन नंबर बी जो है फर्स्ट में से बी 1 मार्क के लिए क्वेश्चन आएंगे तो वो सॉल्व करते हैं, ठीक है। अभी बच्चों क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ते हैं। राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म एंड अल्सो राइट द ABC। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको पहले हमारे बेसिक जो हमारा जनरल फॉर्म है उस तरह से लिखते हैं। जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इस तरह से हमें इक्वेशन को मॉडिफाई करना है। तो यहाँ पे देखो 4xy² करेक्ट है, -3y, ये -7 इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो +7 होगा। तो ये हमारे जनरल फॉर्म में इक्वेशन आ चुका है। अभी देखो x² के आगे जो होता है कोएफिशिएंट वो होता है हमारा a, मतलब a की वैल्यू हो गई 4, b मतलब y के आगे जो नंबर है वो b मतलब -3, और c मतलब कांस्टेंट टर्म मतलब क्या है +7। तो ये हो गया हमारा a की वैल्यू 4, b की वैल्यू -3 और c की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो बच्चों हमें रूट्स निकालने को बोला है, तो इक्वेशन लिखते हैं 5 -5 p + 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे, p - 5 इज इक्वल टू 0, p + 3 इज इक्वल टू 0। अभी 5 को उस तरफ भेजो, क्या होगा, 5 नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा, मतलब p इज इक्वल टू 5, और 3 को उस तरफ भेजेंगे तो वो नेगेटिव होगा 5, मतलब आपका जो आंसर है वो मिला p इज इक्वल टू 5 एंड p इज इक्वल टू -3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 2 था, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो इसके लिए हमें ये रफ करना पड़ेगा क्योंकि यहीं पे हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन का सलूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अभी आपको बोला है a की वैल्यू दी है, b की वैल्यू दी है, c की वैल्यू दी है, और आपको b² - 4ac की वैल्यू निकालनी है। तो b², b क्या है देखो, सब्सटीट्यूट करो, यहाँ पे 4 दिया है तो 4² -4, a की वैल्यू कितनी है बच्चों 1 है तो 1 सब्सटीट्यूट करो, और c की वैल्यू कितनी है -5, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर होगा 16, ये माइनस माइनस होगा प्लस, 4 5 जा 20, इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर है 16 + 20 मतलब 36। तो b² -4 इसी की वैल्यू मिली आपको 36, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। आपको क्या बोला है वो अच्छे से समझ लो। b² - 4ac इज द ग्रेटर दैन 0 and b² - 4ac is the less than 0, then the write the nature of the roots of a quadratic equation in each case, okay। तो पहले ये देखते हैं, ये केस जब b² - 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है इसका मतलब पॉजिटिव होगी, ओके। b² - 4ac की वैल्यू जब पॉजिटिव है तब रूट का नेचर होता है, नेचर ऑफ द रूट्स रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल एंड अनइक्वल। और देखो बच्चों यहाँ पे अभी सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है आपको, b² - 4ac की वैल्यू छोटी है 0 से, इसका मतलब नेगेटिव होगी, ओके। अब जब नेगेटिव होती है तो रूट्स का जो नेचर होता है वो नॉट रियल होता है, ठीक है। ये पता है हमें, जो जनरल बेसिक फॉर्म है उसमें हमने सीखा है, जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें सीखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखो राइट द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म। तो बच्चों यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म करने के लिए हमें इस m को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, m × m क्या हो गया m² -6 × m क्या हो गया
6m इज इक्वल टू 9। अभी इस 9 को इक्वल टू के इस तरफ लाते हैं, ठीक है। m स्क्वायर माइनस 6m, ये प्लस 9 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस 9 होगा, तो ये इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे कुछ नहीं था तो इज इक्वल टू 0 लिख, ठीक है। अभी बच्चों एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है 2 मार्क्स के, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो बच्चों देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम 3 मेथड से सॉल्व करते हैं। एक तो पहला फैक्टराइजेशन, दूसरा है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरा है आपका बाय फॉर्मूला। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है। इक्वेशन आपको दिख रहा है, इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो -20 के क्या करना है बच्चों, -20 के मतलब ये जो c है, -20 के ऐसे दो फैक्टर ढूंढो कि ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद एडिशन 8 आनी चाहिए। तो देखो 10 2 जा, क्योंकि यहाँ पे एक जो फैक्टर है वो दिया है ना, यहाँ पे देखो -2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे 10। अभी ग्रेट बीच का जो साइन, उसका साइन हम बीच के मतलब बी का जो साइन होता है वो हम ग्रेटर नंबर को देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन माइनस चाहिए तो यहाँ पे भी हम माइनस देंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, मतलब -2 तो ऑलरेडी उन्होंने दिया है, यहाँ पे क्या करेंगे +10x लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x अगर कॉमन निकाला है तो ब्रैकेट में x प्लस 10 है, माइनस यहाँ पे क्या निकालेंगे, तो यहाँ पे 2 निकालेंगे, -2 उन्होंने कॉमन निकाला है। अभी इन दोनों को एक साथ जोड़ना है, क्योंकि x प्लस 10 तो उन्होंने लिख लिया है, x माइनस 2 यहाँ पे लिखेंगे। अभी x की वैल्यू क्या है ये बच्चों, देखो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू -10 आई और x इज इक्वल टू 2 मिला। तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे -10, ओके। तो ये हमें x की वैल्यू मिली -10 और दूसरे x की वैल्यू मिली +2, ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों सेकेंड क्वेश्चन है, उसमें से कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4a² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी पहले a b c की वैल्यूज लिखो, क्या है। a की वैल्यू यहाँ पे देखो x² का कोएफिशिएंट है वो a की वैल्यू, b का जो x का जो कोएफिशिएंट है वो b होता है, मतलब -5 और c है 3, ठीक है। अभी डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू होती है, वो तो हमें दिया हुआ है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे क्या होता है 4ac, ac तो उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया, तो यहाँ पे 4 सब्स्टिट्यूट करना बाकी है। 5 का किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, मतलब 5 का स्क्वायर 25 में से -40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे देखो 3 बचता है, यहाँ पे 2 मतलब -23 आता है, ठीक है। यहाँ पे ये 5 जाएंगे तो 3 बचता है, हाँ ठीक है -23, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिली -23, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, if the one of the root of quadratic equation x² plus kx plus 54 is equal to 0 is 6, then complete the following activity and find the key। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये जो दिया हुआ है आपको -6, ये है आपका x की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि रूट दिया है, रूट मतलब आपका सोल्यूशन होता है, मतलब वेरिएबल की वैल्यू होती है, ठीक है। ये x इज इक्वल टू -6। अभी जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे उन्होंने -6 सब्स्टिट्यूट किया है। -6 का स्क्वायर होता है +36। अभी यहाँ पे इन दोनों का ऐड करो, 54 प्लस 36 को ऐड करेंगे, ये 0, यहाँ पे 1 आएगा, 5 8 9, यहाँ पे 90 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा -6 तो एज इट इज़ है, यहाँ पे +90 इज इक्वल टू 0, ओके। अभी बच्चों यहाँ पे -6 इज इक्वल टू -90, ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ ले जाएंगे, सो k इज इक्वल टू -90 डिवाइडेड बाय -6। इसको डिवाइड करते हैं, दोनों भी देखो 3 के टेबल में है, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा क्या होता है 9 होता है,
तो यहाँ पे कितना माइनस साइन तो डिलीट हो गया, 30/2 मतलब 15 आया। तो यहाँ पे के की वैल्यू कितनी मिली, 15 मिले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, to decide whether 1 is the root of the quadratic equation x square plus 4x minus 5 is equal to 0 और नॉट कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, ठीक है। तो बच्चों देखो आपको रूट कितना दिया है, 1 दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या है आपकी, 1 है। अभी जहाँ जहाँ पर x है इस इक्वेशन में, ठीक है, वहाँ पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 4, यहाँ पे भी क्या डालेंगे, 1 डालेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 आया, यहाँ पे 4 माइनस 5, तो इन दोनों के एडिशन देखो 1 + 4 5 आता है, 5 - 5 मतलब 0 आता है। तो LHS इज इक्वल टू RHS हुआ ना। इसका मतलब देयरफॉर जब LHS इज इक्वल टू RHS आता है तो वो उस इक्वेशन का रूट होता है। तो x इज इक्वल टू 1 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। अभी हमारे एक्टिविटी बेस्ड जो क्वेश्चन थे बच्चों वो कंप्लीट हो गए हैं। अभी बच्चों देखो हमें ये जो क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन नंबर 2B करते हैं, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये बहुत सिंपल है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो तो ये सबसे उसमें से सिंपल है ये मेथड, ठीक है। तो वैसे तो तीनों भी मेथड सिंपल है, बट उसमें से थोड़ी सी डिफिकल्ट मतलब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है, ठीक है। अभी ये कैसे सॉल्व करना है, a और c का मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 और 5 का मल्टीप्लिकेशन आता है 15 + 15। अभी +15 के ऐसे दो फैक्टर्स ढूंढने हैं कि उनको ऐड करने के बाद क्या कितना आना चाहिए, +8 आना चाहिए। तो देखो 3 × 5 करेंगे तो कितना आता है, अभी जो बीच का b होता है उसका साइन ग्रेटर नंबर को और मल्टीप्लिकेशन के साइन के ऊपर से छोटे का डिसाइड करेंगे। तो वो भी प्लस ही लेना पड़ेगा, क्योंकि देखो ऐड करेंगे तो +8 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो। अभी इन दोनों को ऐड करके देखो, आपको क्रॉस चेक तो करना ही है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, +8 और +3 मल्टीप्लाई बाय +5 मल्टीप्लाई करेंगे तो +15 आना चाहिए। तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो हम ये जो हमने दोनों फैक्टर्स ढूंढे हैं वो करेक्ट है, ठीक है। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहाँ पे देखो 3p² को वैसे ही रखो, ये दो जो फैक्टर्स मिले हैं यहाँ पे डालो, बट क्या करोगे, ये जो +8p है उसको निकालेंगे और ये दो फैक्टर्स यहाँ पे डालेंगे, ये दो, ठीक है। प्लस यहाँ पे 3p + 5p + 5 इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पे करेंगे टीम अप, इन दोनों का टीम करो, इन दोनों का टीम करो, इसमें से कॉमन निकालो। तो यहाँ पे देखो 3p कॉमन है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचता है 3, यहाँ पे इस फर्स्ट टर्म में से p बचता है, सेकेंड टर्म में कुछ भी नहीं बचता, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आएगा, ओके, क्योंकि 3p हमने कॉमन निकाला था। अब इसमें से ऐसा जो दूसरा टीम है उसमें से ऐसा कॉमन निकालो कि हमें जो ब्रैकेट है p + 1 वो रिपीट होना चाहिए। तो 5 कॉमन निकालेंगे तो p + 1 ब्रैकेट में रह जाता है, ठीक है। अभी इन दोनों को एक साथ जोड़ लो, मतलब 3p + 5 एक ब्रैकेट में, और जो रिपीट हुआ है ब्रैकेट वो एक ही बार लिखो, मतलब क्या आएगा, p + 1 इज इक्वल टू 0, ओके। अभी यहाँ पे करेंगे 3p + 5 इज इक्वल टू 0 और p + 1 इज इक्वल टू 0। तो हमें अभी p की वैल्यू नहीं मिली है बच्चों, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3p को यहीं पे रखो, ये +5 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो -5 आएगा। सो p इज इक्वल टू -5/3, ठीक है। क्या आएगा, -5/3, p की एक वैल्यू मिली -5/3, और दूसरी वैल्यू देखो p इज इक्वल टू, ये +1 है, इक्वल टू के इस तरफ जाएगा तो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इफ द वन रूट ऑफ द इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - kx - 15 इज इक्वल टू 0 इज -3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द k, ठीक है। तो बच्चों जो वैल्यू हमें दी है, रूट दिया है, इसका मतलब x की वैल्यू दी है,
ठीक है। x इज इक्वल टू कितना है -3। अब इक्वेशन लिखो एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 15 इज इक्वल टू 0। जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पे हम क्या सब्सटीट्यूट करेंगे, अभी -3 करेंगे। तो -3 का स्क्वायर, ओके, माइनस के यहाँ पे आएगा -3 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अभी किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव आता है, माइनस माइनस प्लस 3 के -15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों की एडिशन करते हैं, ठीक है, 9 और 15 की। तो 9 और 15 की एडिशन आती है -6 प्लस 3 के इज इक्वल टू 0। अभी -6 इक्वल टू के उस तरफ जाएगा तो होगा +6, ओके। और k इज इक्वल टू क्या आएगा 6/3, मतलब k की वैल्यू मिली हमें 2। k की वैल्यू मिली हमें 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इफ द रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4 and -5 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखो बच्चों आंसर दिया है, मतलब आपके जो दो सॉल्यूशंस होते हैं मतलब रूट्स वो दिए हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फॉर्म करने के लिए कहा है। तो एक जो रूट है उसको हम अल्फ़ा कहेंगे, दूसरा रूट है उसको हम बीटा कहते हैं, वो -5 है, ठीक है। अभी जनरल फॉर्म क्या होता है अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है आपका जनरल फॉर्म, ठीक है। क्या है बच्चों, जनरल फॉर्म। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा, तो दोनों फाइंड आउट करके उसमें डालेंगे तो हमें इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब 4 प्लस यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना मिला हमें -1। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है 4 इंटू -5, मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 आता है। तो सब्सटीट्यूट करो उस जनरल इक्वेशन में, ठीक है। जनरल इक्वेशन में हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या मिलेगा बच्चों हमें, x² माइनस यहाँ पे ये -1x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 लिखेंगे तो भी चलता है, नहीं लिखेंगे तो भी चलता है। तो x² प्लस x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 आर द रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो आपके रूट्स अगर रियल एंड इक्वल हैं तो क्या होता है, तो बच्चों अगर रूट्स आपके रियल एंड इक्वल हैं तो b² माइनस 4ac की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो ये हमने रूट्स ऑफ द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें पढ़ा है। तो b² माइनस 4ac कहाँ पर मिलता है, वो इक्वेशन में मिलता है, ठीक है। तो इक्वेशन में हमें ए बी सी की वैल्यू मिलती है 3y² प्लस ky प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे हम निकालेंगे जो y² का कोएफिशिएंट है उसको हम कहते हैं a, मतलब a मिला वो कितना मिला है 3। उसके बाद जो y का कोएफिशिएंट है वो b होता है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c होता है, ठीक है। मतलब 12 हमें c मिला। अभी यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो और k की वैल्यू निकालो। b² कितना है आपका k² माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू है 12 इज इक्वल टू 0। k² को एज इट इज़ रखो माइनस ये होगा आपका 4 इंटू 3 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 0। मतलब k² माइनस 12 इंटू 12 144 इज इक्वल टू 0। अभी 144 इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो प्लस होंगे, मतलब k² इज इक्वल टू 144। दोनों तरफ रूट का साइन दो, मतलब स्क्वायर रूट हटाने के लिए स्क्वायर रूट दिया दो तरफ। यहाँ पे के स्क्वायर रूट डिलीट हो गया, अंडर रूट 144 मतलब क्या आ गया आपका आंसर प्लस माइनस 12। तो के की वैल्यू आपकी क्या मिली +12, मतलब ऐसे दोनों मिल सकते हैं, ठीक है, +12। अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, वहाँ पर आपको बोला है रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5g-4 देन फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी हमने फॉर्म किया था, सिमिलर क्वेश्चन है,
उस एक को हम कहेंगे अल्फ़ा, अल्फ़ा है 5 और बीटा है आपका -4। तो जनरल फॉर्म क्या है अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म, अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म में। तो ये होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी हमें टास्क क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं। अल्फ़ा कितना है बच्चों 5, बीटा कितना है -4, मतलब कितना आएगा +1 आएगा। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा। उसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 5 इंटू -4 मतलब आया -20। सब्स्टिट्यूट करो अपने जनरल फॉर्म में। यहाँ पे क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 1x -20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ पर फॉर्म हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 3A देखो, हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स को है 3 मार्क्स को है यहाँ पर आपको। और बच्चों यहाँ पर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फॉर्मूला मेथड। ठीक है, तो इक्वेशन तो आपको दिख रहा है यहाँ पे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब ए होता है, मतलब यहाँ पे 2 आएगा, बी की वैल्यू 13 है और सी की वैल्यू 12 है। अभी बी स्क्वायर -4 इसी को पहले निकालो। 4 इंटू बी, ए की वैल्यू 2 दी है और सी की वैल्यू यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे 15। तो यहाँ पे हमें देखो बी स्क्वायर -4 ए सी की वैल्यू 49 मिली। अभी ये जो फॉर्मूला है वो गिवन दिया है हमें। अभी x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाय 2। तो ये हमारा क्या है, ये फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे डालेंगे बी की वैल्यू कितनी है -13 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac की वैल्यू हमने निकाली थी 49, वो यहाँ पे ऑलरेडी सब्स्टिट्यूट की हुई है। तो अंडर रूट 49 मतलब वो परफेक्ट स्क्वायर है 7 का, तो यहाँ पे 7 आएगा। अभी एक बार यहाँ पे बच्चों क्या किया है देखो, यहाँ पे है -13 प्लस 7 बाय 4। और दूसरा जो इक्वेशन है, एक इक्वेशन है प्लस वाला और यहाँ पे दूसरा इक्वेशन है -13 -7 बाय 4, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 6/4 और यहाँ पे आएगा x इज इक्वल टू -20/4। तो वही आया है। डिवीजन करो देखो बच्चों, यहाँ पे 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, मतलब यहाँ पे क्या आ गया 3/2, यहाँ पे लिखेंगे 3/2 और यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे तो -5 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक्टिविटी का क्वेश्चन था फर्स्ट वाला। सेकेंड क्वेश्चन करते हैं देखो बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कंप्लीट द फॉलोइंग activity to solve the given word problem. The sum of a square of the two consecutive even natural number is 244. Then find whose number. Let first even number x consider किया है, तो दूसरा consecutive number क्या आएगा बच्चों x प्लस 2 आएगा। ठीक है, x प्लस 2 आएगा। अभी कंडीशन जैसे दिया है वैसे उन्होंने ऑलरेडी दिया है, स्क्वायर ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू 244। अभी यहाँ पे देखो बच्चों x प्लस 2 को एक्सपांड किया है यहाँ पे a कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी के ब्रैकेट का स्क्वायर जो फॉर्मूला होता है a² प्लस 2ab प्लस b², ये फॉर्मूला लेके यहाँ पे एक्सपांड किया है और ये माइनस यहाँ पे 244 लिखेंगे। ठीक है, इक्वल टू का उस तरफ का इस तरफ लेके आए हैं। अभी ये सभी कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर ये इक्वेशन मिला है। अभी उसको थ्रू आउट इक्वेशन को उन्होंने किससे डिवाइड किया है 2 से डिवाइड करके ये छोटा इक्वेशन मिला। अभी नेक्स्ट यहाँ पे x², अभी -120 के ऐसे दो फैक्टर निकालेंगे कि एडिशन करने के बाद, एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 2 आना चाहिए। तो देखो 10 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आता है और बीच का जो b का साइन है वो ग्रेटर नंबर को देंगे। तो ग्रेटर b मतलब कौन होता है, ये बीच में होता है देखो बच्चों, ये वाला, ये इसका साइन हम ग्रेटर नंबर को देते हैं। तो दे दिया हमने साइन, और जो स्मॉलर नंबर है उसका साइन मल्टीप्लिकेशन के ऊपर से डिसाइड करते हैं। तो फैक्टर्स तो हमें मिल गए बच्चों, देखो ऐड करके देखेंगे तो हमें क्या मिलता है +2, मतलब देखो -10 + 12 ऐड करेंगे तो +2,
और मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो हमें क्या मिलता है -120। कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, हमें एडिशन +2 चाहिए थी और मल्टीप्लिकेशन क्या चाहिए था -120। तो वो कंडीशन सेटिस्फाई मतलब हमारे जो ये दो फैक्टर्स है वो करेक्ट है। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे +12x और -10x। अभी यहाँ पे टीम अप किया है, देखो मतलब जो कॉमन है उनको निकाला है। यहाँ पे x से कॉमन निकालेगी तो x +12 माइनस यहाँ पे ऐसा कॉमन निकालो कि ये ब्रैकेट यहाँ पे रिपीट होना चाहिए, तो यहाँ पे हम 10 निकालते बच्चों तो ही x बचता है। अभी इन दोनों को एक साथ लिया है, x -10 और जो रिपीट हुआ है वो एक बार लिखा है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट वाला यहाँ पे करते हैं, x की वैल्यू पूछिए, दो वैल्यूज होंगे x के, x +12 इज इक्वल टू 0, x -10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू -12, यहाँ पे आएगा -12 और यहाँ पे 10 तो ऑलरेडी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बट क्या बोला है, बट द नेचुरल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, नॉट पॉसिबल। तो हमारा आंसर क्या है, 10 ही हमारा आंसर होगा। मतलब जो दो नेचुरल नंबर है कॉन्जुगेटिव वो 10 और क्या है 12 है, दूसरा है x +2 मतलब क्या है 12 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3B 3 मार्क्स के क्वेश्चन है, उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको अगर बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये वीडियो अंत तक पूरा देखना ही पड़ेगा, अगर नहीं देखना है तो क्वेश्चन देख देख के खुद से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। अभी क्वेश्चन फर्स्ट देखो करते हैं, इफ़ द रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल एंड इक्वल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो इस इक्वेशन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, बट इस इक्वेशन के जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है। तो बच्चों हमें ये तो पता है अगर रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, ठीक है। तो ये तो हमें पता है, ठीक है। अब प्रोसीड करेंगे, इस इक्वेशन को पहले जनरल फॉर्म में लाएंगे। इक्वेशन लिख लेते हैं kx ब्रैकेट में है x -2 + 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी इस kx को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, kx मल्टीप्लाई होगा तो kx² माइनस यहाँ पे 2kx + 6 इज इक्वल टू 0। अभी देखो इक्वेशन आपका जनरल फॉर्म में आ चुका है, तो आपको a b c की वैल्यूज़ मिल जाएगी। x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो होती है आपका a की वैल्यू, a मतलब आएगा यहाँ पे k, मतलब x² का जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे ये k मतलब a होता है, b मतलब होता है -2k, यहाँ पे x का जो कोएफिशिएंट है वो आपका होता है b और c इज इक्वल टू है आपका 6, ठीक है। तो अभी हमें a b c के वैल्यूज़ मिले हैं और हमें ये तो अब भी पता है कि अगर रूट्स रियल एंड इक्वल हैं तो b² - 4ac की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। तो सब्स्टिट्यूट करते हैं जहाँ जहाँ पर a b c है वहाँ पर उनके वैल्यूज़। तो b मतलब देखो क्या है बच्चों -2k², उसका स्क्वायर होगा -4, a की वैल्यू कितनी है k है, मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू 6 है इज इक्वल टू 0, ओके। अभी नेक्स्ट देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है पॉजिटिव, मतलब यहाँ पे 4k² आएगा, ठीक है, माइनस यहाँ पे आएगा 24k इज इक्वल टू 0। अभी यहाँ पर हम बच्चों इन दोनों टर्म में से k 4k को अगर कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पे देखो इस ब्रैकेट में, यहाँ पे इस ब्रैकेट में ये जो है यहाँ पे k बचता है और नेक्स्ट जो टर्म है उसमें अगर 4k कॉमन निकालते हो तो वहाँ पे सिर्फ आपको 6 बचता है इज इक्वल टू 0, ओके। नेक्स्ट बच्चों देखो, मतलब आपको दो ब्रैकेट मिल चुके हैं, 4k इज इक्वल टू 0 करोगे आप और k - 6 इज इक्वल टू 0 करोगे तो आपको k की वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू यहाँ पे -k इक्वल टू k उस तरफ जाएगा तो क्या होगा +k होगा। तो k की वैल्यू हमें मिली 0 एंड 6, ओके।
नेक्स्ट बच्चों सेकेंड क्वेश्चन देखो, सेकेंड क्वेश्चन है आपका वर्ड प्रॉब्लम है। वहाँ पर आपको बोला है मुकुंद हैज़ ₹50 मोर देन सागर। इफ द प्रोडक्ट ऑफ द अमाउंट दे हैव इज द 15,000 देन फाइंड द ईच हैज़। तो अभी पहले समझ लो क्वेश्चन क्या है। बोला है कि मुकुंद के पास सागर के पैसे से ज़्यादा ₹50 है, तो उन दोनों का अगर उनके पास जो कुछ भी अमाउंट है दोनों के पास, उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कितना है 15,000 है। तो आपको बोला है उन दोनों के पास कितने पैसे हैं वो बताओ, ठीक है। तो देखो जिस यहाँ पे दिया है सागर से मुकुंद के ज़्यादा है, तो सागर हैव ₹X हम कंसिडर करेंगे, क्योंकि मुकुंद के पास सागर से ₹50 ज़्यादा है। सो मुकुंद हैव ₹X + 50, ठीक है। सागर से ज़्यादा है इसलिए हम क्या लिखेंगे X + 50 लिखेंगे, ठीक है। अभी दोनों का प्रोडक्ट, उनके पास जो कुछ भी रुपीज़ है उनका प्रोडक्ट है ₹15,000, मतलब X × X + 50 इज इक्वल टू 15,000, ओके। अभी बच्चों ये x है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे होगा x² + 50x इज इक्वल टू 15,000। अभी 15,000 जो है इक्वल टू के इस तरफ लाते हैं, x² + 5x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। अभी देखो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है, उसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिलेगी, और x मतलब हमारे क्या है सागर की अमाउंट है, और x मिलने के बाद हमें मुकुंद की अमाउंट भी मिल जाएगी, ओके। तो हमें देखो प्रोडक्ट क्या आना चाहिए -15 आना चाहिए, और यहाँ पे 5 नहीं है, यहाँ पे 50 है, ठीक है। वहाँ पे करेक्शन कर लो, यहाँ पे क्या है 50x, यहाँ पे भी है 50x, ओके। अभी देखो 100 और 150 इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 15,000 आता है, और एडिशन करके देखोगे मतलब एडिशन या सब्सट्रैक्शन तो 50 मिलता है। तो जो बीच का b का साइन होता है वो साइन ग्रेटर नंबर को देते हैं, और मल्टीप्लिकेशन देखो माइनस चाहिए तो इस नंबर को माइनस साइन देंगे, ठीक है। तो बच्चों पहले चेक करके देखो हमारे रूट्स करेक्ट है क्या। -10 + 150 एडिशन करते हैं तो यहाँ पे हमें +50 मिलता है, और अगर मल्टीप्लिकेशन करके देखेंगे -100 × 150 तो हमें मल्टीप्लिकेशन मिलता है -15,000, ओके। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मतलब हमारे ये दोनों रूट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। तो ये अब क्या करेंगे बच्चों, ये जो हमारा +50x है उसको निकालेंगे, और उसके बदले में ये दो जो रूट्स हमें मिले हैं यहाँ पे -100 एंड +150 उनको डालेंगे। तो x² को एज इट इज़ रखो, यहाँ पे -100x + 150x माइनस 15,000 इज इक्वल टू 0। अभी बच्चों करेंगे टीम अप। टीम अप कैसे करेंगे, देखो इन दोनों का टीम करेंगे, इन दोनों का टीम करेंगे, उसमें से हम कॉमन निकालेंगे। अभी देखो x कॉमन निकालते हैं, पहले दो नंबर में से कॉमन निकालेंगे तो सिर्फ x ही है, x -100 ब्रैकेट में रहेगा। इसमें से देखो आगे के जो दो टर्म्स हैं उसमें से ऐसा कॉमन निकालो कि ये वाला ब्रैकेट मतलब x हमारा ये जो ब्रैकेट है x -100 वो रिपीट होना चाहिए बच्चों, समझ में आ रहा है। तो हम यहाँ पे +150 कॉमन निकालेंगे तो x + 100 मतलब यहाँ पे तो पहले टर्म में तो x बचेगा, दूसरे टर्म में +100 बचेगा, क्योंकि वेट बच्चों -100 बचेगा, ठीक है, -100 बचेगा, -100 इज इक्वल टू 0। अभी इन दोनों को एक साथ ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे x + 150 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा, जो ब्रैकेट रिपीट हुआ है वो एक बार लिखो इज इक्वल टू 0, x + 150 इज इक्वल टू 0, x - 150 इज इक्वल टू 0, ठीक है।
तो x इज इक्वल टू -150 आएगा, x इज इक्वल टू +100 मिलेगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे अच्छे से x के दो वैल्यूज़ मिले हैं, बट दोनों वैल्यूज़ वैलिड नहीं है, क्योंकि रुपीज़ कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो ये x हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये नॉट वैलिड है। ठीक है, ये नॉट वैलिड, मतलब x की वैल्यू हमें क्या मिली, x की वैल्यू हमें 100 मिली। इसका मतलब सागर के पास कितने रुपीज़ हैं, 100 रुपीज़ हैं, और मुकुंद के पास, देखो सागर लिखते हैं यहाँ पे, सागर हैव 100 रुपीज़ एंड मुकुंद हैव x प्लस 50, मतलब कितना हो गया 100, x की वैल्यू 100 है, प्लस 50 मतलब 150 रुपीज़। ओके, चलो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इक्वेशन दिया है √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्चुअली, तीन हमारे मेथड से, एक तो पहली मेथड है फैक्टराइजेशन, दूसरी मेथड है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और तीसरी फॉर्मूला। जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो आप बेस्ट वे की फॉर्मूला से सॉल्व करो, आपको जल्दी आंसर मिल जाता है। तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए तो ही आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। तो फॉर्मूला हमारा है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ओके, ये है x निकालने का, मतलब दोनों रूट्स हमें यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट करके रखते हैं। ओके, अभी यहाँ पे इस इक्वेशन में देखेंगी कि ए बी सी के वैल्यूज़ हमें पहले निकालने होंगे, ए कौन है बी कौन है, तो ही हम सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। तो √3x² प्लस √2x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। अभी x² का जो कोएफिशिएंट होता है वो होता है हमारा a, मतलब a की वैल्यू हमें मिली √3। b मतलब होता है x का कोएफिशिएंट, मतलब यहाँ पे कितना मिला √2, और c की वैल्यू है माइनस -2√3। ठीक है, ए बी सी की वैल्यूज़ मिली। अब उस इक्वेशन में सब्सटीट्यूट करते हैं जो हमारा रूट का इक्वेशन है। यहाँ पे क्या आएगा -b। अभी देखो ये फॉर्मूला में हम ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे, -b मतलब कितना है √2। ओके, प्लस माइनस रूट के अंदर है b² मतलब देखो बच्चों, उससे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे b² माइनस 4ac जो रूट के अंदर है ना, उसकी वैल्यू सेपरेटली निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो आसानी होगी, b² माइनस 4ac b है आपका √2 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है, a है आपका √3 मल्टीप्लाई बाय b है आपका -2√3। ओके, √2 का स्क्वायर मतलब 2 ही आएगा, माइनस 2 है तो यहाँ पे प्लस आएगा 4, √3 2 बार है तो √3 का यहाँ पे स्क्वायर होगा और मल्टीप्लाई बाय 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2, ये हो गया 4, ये स्क्वायर रूट और उसका रूट है और स्क्वायर है तो वो डिलीट हो जाएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे 2 आएगा, तो प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 × 3 12, 12 × 2 24, और ये 2 ऐड करेंगे तो 26। तो देखो बच्चों आसानी हो गई। ये जो ब्रैकेट में जो कुछ भी है b² माइनस 4ac, पहला तो हमने -b यहाँ पे लिख लिया है, -b की वैल्यू कितनी है √2 है, प्लस माइनस अभी ब्रैकेट में क्या था b² माइनस 4ac, उसकी वैल्यू कितनी मिली है 26, तो हमने डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर दी, और 2 a की वैल्यू कितनी है √3। तो देखो 26 किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हमारे दोनों रूट्स क्या मिले, x इज इक्वल टू -√2 प्लस एक बार प्लस लो √26 डिवाइडेड बाय 2√3। ओके, और दूसरा जो रूट है वो मिला -√2 माइनस यहाँ पे 26/2√3। ओके, ये थे हमारे दोनों सॉल्यूशंस।
क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द फॉर्मूला मेथड। तो यहाँ पर तो बच्चों हमें दिया हुआ है कि फॉर्मूला आपको यूज़ करना ही है। तो पहला इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं, वो है 5m² माइनस 4m माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो सबसे पहले ABCs की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। ए की वैल्यू कितनी है 5, क्योंकि m² का जो कोएफिशिएंट होता है वो a होता है। B इज इक्वल टू -4 एंड C इज इक्वल टू -2। ये तो हमें समझ में आ चुका है। अब फॉर्मूला लिखते हैं बच्चों, x नहीं होगा यहाँ पे, अभी वेरिएबल कौन है, m है। सो m इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, अभी जो कुछ भी वैल्यूज़ है वो सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला में। तो m इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू है -4, ओके, -4 प्लस माइनस √ तो बच्चों फिर से एक बार जो कुछ भी √ में सब्स्टिट्यूट करना है उसको हम साइड में निकाल लेते हैं, मतलब b² माइनस 4ac को पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पे b² b कितना है -4 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू है 5, c की वैल्यू है आपकी -2। ओके, तो वो हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लिया। तो देखो, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर जो है पॉजिटिव होता है, मतलब कितना आ गया 16, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 × 5 20, 20 × 2 मतलब 40 आता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अभी यहाँ पे 56 आएगा, ये सब्स्टिट्यूट करेंगे 56 रूट के अंदर। ठीक है, मतलब b² माइनस 4ac की वैल्यू हमने यहाँ पे साइड में निकाल ली थी, वो सब्स्टिट्यूट की 2। a की वैल्यू कितनी है बच्चों 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, ये जो माइनस माइनस है वो +4 हो जाएगा, प्लस माइनस √56 डिवाइडेड बाई 10। तो ये है हमारा रूट। अब यहाँ पे बच्चों 56 को प्राइम फैक्टर्स करके देखते हैं कि हमें बाहर रूट के बाहर कुछ निकलता है क्या। ठीक है, 56 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 यहाँ पे आएगा और 1 बचता है, 8 × 28। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 × 1 = 2, यहाँ पे 14 आएगा। फिर से 2 डिवाइड करेंगे 7 आएगा, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 1 आता है। तो प्राइम फैक्टर्स तो मिल गए हमें। तो बच्चों देखो यहाँ पे 4 प्लस माइनस, अभी ये जो 2 है हम बाहर निकाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे करके बताती हूँ। देखो मैं आपको बच्चों, रूट में कितना है 56 है, उसके रूट्स क्या मिले हमें 2 × 2 × 7। इसका मतलब ये दो 2 है वो हम बाहर निकाल सकते हैं। वहाँ पर हम क्या करेंगे, 4 नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 2 बाहर लेंगे रूट के, और अंदर 7 और 2 बचता है, मतलब रूट 14 आता है। तो यहाँ पे 4 प्लस माइनस 2 √14 डिवाइडेड बाई 10 आता है। ठीक है, अभी भी हमारा सोल्यूशन नहीं मिला है। 4 प्लस माइनस 2 √14 डिवाइडेड बाई 10 आया है। ठीक है, अभी बच्चों क्या करना है, देखो m इज इक्वल टू, यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं दोनों में से, तो यहाँ पे 2 बचता है प्लस माइनस √14 डिवाइडेड बाई 10। अभी इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10। तो हमारा m जो है वो मिलता है 2 प्लस माइनस √14 डिवाइडेड बाई 5। तो दोनों रूट्स हमें मिल गए। m की वैल्यू क्या है बच्चों, m इज इक्वल टू 2 प्लस √14 डिवाइडेड बाई 5, और दूसरा जो रूट है 2 माइनस 14 डिवाइडेड बाई 5। ओके, अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो हमारा हो गया है, उसमें से अभी बी क्वेश्चन बाकी है, तो लेते हैं उस इक्वेशन को। यहाँ पे क्या है, y² प्लस 1/3y इज इक्वल टू 2। ठीक है, उसको पहले रीअरेंज अच्छे से करते हैं, उसके बाद ही हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितना है, देखो 3 है, तो यहाँ पे सभी जगह पर हमें डिनोमिनेटर में 3 लाना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म है उसको 3 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं, प्लस 1/3y उसको एज इट इज़ रखो, इज इक्वल टू, यहाँ पे भी हमें मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको बेस सेम करके उधर भेज देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया 3y²
प्लस 1y, बेस सेम हो गया, एक बार लिखो, इज इक्वल टू 2। अभी बेस सेम हो गया है 3y² प्लस 1y इज इक्वल टू, अभी 3 यहाँ पे डिवाइड है, इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिला देखो, 3y² प्लस 1y इज इक्वल टू 6। तो इक्वेशन हमें मिलता है 3y² प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारा एक्चुअल क्या है, इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसको हम बाय फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला तो हमें पता है, उसके लिए हमें पहले वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है b² माइनस 4ac की। b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें निकालनी है। उससे पहले हमें ABC कौन है वो देखते हैं बच्चों। तो देखो y² का कोएफिशिएंट है वो होता है, क्या होता है वो, a, b का y का जो कोएफिशिएंट है वो b, और c मतलब -6, वो तीनों भी मिल गए। यहाँ पे चलो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। b² 1 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है 3, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है आपकी -6, ये माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 4 × 3 × 6, और यहाँ पे 1 आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है, 1 प्लस यहाँ पे आएगा 4 × 3 12, ये यहाँ पे आएगा देखो 72, इनको ऐड करेंगे तो 73 आता है। ठीक है, मतलब हमें जो वैल्यू मिली b² माइनस 4ac की वैल्यू हमें मिली 73 मिली है। ठीक है, अभी चलो फॉर्मूला लिखते हैं और उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या है हमारा, y इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। इसलिए हमने यहाँ पे देखो रूट के अंदर क्या है, b² माइनस 4ac है, इसलिए ही हमने यहाँ पर b² माइनस 4ac को पहले ही निकाल लिया है। उसकी वैल्यू हमें 73 मिली है। b की वैल्यू कितनी है देखो 1 है, तो 1 सब्स्टिट्यूट करो, प्लस माइनस √ यहाँ पे 73 आएगा क्योंकि अभी हमने फाइंड आउट की है, और 2 × 3 आएगा। ठीक है, क्योंकि a की वैल्यू कितनी है 3 है। सो अल्टीमेटली y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस √73/6। तो दोनों रूट मिल गए, एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, और हमारा सोल्यूशन मिल गया। सो y इज इक्वल टू -1 प्लस 73/6, और दूसरा इक्वेशन है y इज इक्वल टू -1 माइनस 73/6। अभी 73 इज़ द प्राइम नंबर, वो रूट के बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, अभी बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फ्रॉम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ अ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर। 2 रूट्स दिए हैं, इसका मतलब आपको 2 सॉल्यूशंस दिए हैं और इक्वेशन आपको फॉर्म करना है। तो एक को हम कहते हैं अल्फ़ा 2 प्लस √7, और दूसरे इक्वेशन को कहते हैं बीटा 2 माइनस √7। ठीक है, तो हमारा अल्फ़ा और बीटा के फॉर्म का जनरल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो वो लिखते हैं पहले x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये है हमारा जनरल फॉर्म। ठीक है, जनरल फॉर्म कि जिसमें हम अल्फ़ा प्लस बीटा करेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। तो टास्क क्या है हमारा, अभी टास्क है अल्फ़ा प्लस बीटा करो, अल्फ़ा इंटू बीटा करो। अल्फ़ा प्लस बीटा क्या आएगा, 2 प्लस √7 प्लस 2 माइनस √7। इन दोनों को डिलीट कर दो, ये प्लस है ये माइनस है, ये डिलीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन एडिशन कितनी मिलती है, 4 मिलती है। अल्फ़ा इंटू बीटा करो 2 प्लस √7, और यहाँ पे 2 माइनस √7 मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो a प्लस बी a माइनस बी ऐसे लिखा है। इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला है ना, अगर नहीं पता है तो मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ। देखो यहाँ पे a प्लस बी a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a² माइनस b² है, ये यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो a मतलब आपका है 2 का स्क्वायर माइनस b मतलब है √7, उसका स्क्वायर करो
2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस √7 और स्क्वायर रूट कैंसिल आउट तो 7 आएगा, तो यहाँ पे -3 आएगा। ठीक है, ग्रेटर नंबर का साइन देंगे, वो क्या है -3 है। अभी सब्स्टिट्यूट करो, ये हमारा जो जनरल फॉर्म है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ओके, ये जो जनरल फॉर्म है उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। अभी x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है 4x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -3 इज इक्वल टू 0। तो x² माइनस 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें फॉर्म करने के लिए उन्होंने बोला था। अभी बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो 4 मार्क के क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहले क्वेश्चन अच्छे से रीड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें पता चलेगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ मदर ऑफ मनीष इज 1 year मोर देन द 5 times ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ मनीष 4 years after if the product of their age was 22, then find the present age of Manish and his mother। okay? तो बच्चों क्वेश्चन तो हमने पढ़ लिया, पहले आप समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला है। मनीष है और उसकी मदर है, उन दोनों का एज जो है उसका प्रोडक्ट 22 है, बट बिफोर 4 years, मतलब पहले अभी जो एज है उससे 4 साल पहले अगर आप प्रोडक्ट करते हो उन दोनों के एज का तो आपको 22 मिलता है। और ये तो बता दिया है, और उनका डिपेंडेंसी दी है। मनीष का जो एज है उससे उसकी मदर 5 times ग्रेटर है, मोर है, 1 year मोर एंड 5 times, मतलब उसके एज से 5 गुना और 1 ईयर ज़्यादा है। ठीक है, तो पहले लिखते हैं, मतलब किस पर डिपेंड है मदर का एज, मनीष के एज पर ही डिपेंड है। तो मनीष प्रेजेंट एज लिखते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट एज x कंसिडर करते हैं सबसे पहले। तो मनीष मदर एज इज इक्वल टू क्या बोला है बच्चों, अच्छे से पढ़ो। आपको बोला है 5 times प्रेजेंट एज ऑफ मनीष। प्रेजेंट एज तो मनीष का हमने क्या लिया है, वो लिया है हमने x, मतलब 5 times 5x + 1 और 1 मोर देन करने के लिए कहा है। तो ये हमें मिले दोनों के एजेस। अब इनका प्रोडक्ट बोला है, बट कब का, 4 साल पहले का प्रोडक्ट 22 आता है। सो x - 4, 4 साल पहले जाना है, तो जो अभी का एज है उसमें से 4 हमें माइनस करने पड़ेंगे, और यहाँ पे 5x + 1 - 4 इज इक्वल टू 22। ठीक है, अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, उसके बाद ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी यहाँ पे आएगा x - 4 और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे 5x - 3 इज इक्वल टू 22। अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हम इन दोनों ब्रैकेट्स को, x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, x × 5x - 3 -4 से भी हमें पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे 22 एज इट इज़ रखेंगे। अभी देखो x से मल्टीप्लाई करेंगे 5x² माइनस यहाँ पे आएगा 3x -4 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 × 5 20x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे 12 आएगा इज इक्वल टू 22। ठीक है, x जो है उनकी एडिशन करो, 5x² एज इट इज़, ये आएगा -23x, यहाँ पे +12 है, ये 22 इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो -22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी बच्चों 5x² तो वैसे ही रहेगा, -23x वैसे ही रहेगा। अभी ये दो नंबर कांस्टेंट है, उनकी एडिशन करते हैं, माइनस ग्रेटर नंबर का साइन देंगे, -10 आएगा। ओके, सब्सट्रैक्शन होगी और ग्रेटर नंबर का साइन आएगा। अभी मिल गया, देखो हमारा जो सिंपलेस्ट फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अभी ये जो है a और c का हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ता है, किसका, a और c का, मतलब -50 आता है। ठीक है, क्योंकि -10 × 5 मतलब कितना आएगा -50। -50 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं हमें कि उनकी एडिशन या सब्सट्रैक्शन 23 आनी चाहिए। तो 25 × 2, देखो 25 × 2 करते हो तो 50 आता है,
और उसको आप अगर आप सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपको 23 मिलता है। तो ये जो बी का साइन होता है वो ग्रेटर नंबर को देते हैं, मल्टीप्लिकेशन हमें नेगेटिव चाहिए तो 2 को हमें क्या देना होगा, प्लस ही देना होगा। ठीक है, अभी बच्चों पहले इसको चेक करो, अगर आप -25 प्लस 2 को ऐड करते हो तो -23 आता है, और -25 इंटू 2 को आप मल्टीप्लाई करते हो तो -50 आता है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, मतलब हमने जो फैक्टर्स निकाले हैं वो करेक्ट हैं। ठीक है, अभी क्या करना है, इस -23 को इसमें से निकाल के ये दो फैक्टर्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या आएगा, 5x² माइनस 25x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी इसका करेंगे टीम अप, मतलब दो दो टर्म्स का टीम अप करेंगे और कॉमन जो है वो निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन देखो 5 है और x कॉमन है दोनों पहले दो टर्म में से, तो यहाँ पे x बचता है, यहाँ पे -5 बचता है। अभी बच्चों यहाँ पे से ऐसा कॉमन निकालो इन दोनों में से कि आपको ये x -5 का जो ब्रैकेट है वो रिपीट होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए, रिपीट होना चाहिए। तो +2 कॉमन निकालेंगे तो x -5 ब्रैकेट के अंदर मिलता है। ठीक है, अभी ये इन दोनों को एक साथ ले लो, ये वो ब्रैकेट तो रिपीट हो गया, तो यहाँ पे x 5x प्लस 2 एक ब्रैकेट में आएगा, जो ब्रैकेट रिपीट हुआ है वो एक ही बार आएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, अभी क्या होगा, 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x -5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू यहाँ पे +5 मिलता है, और यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -2 और यहाँ पे ये 5 होगा, सो x इज इक्वल टू -2/5। तो ये हमारा जो x की वैल्यू है ना वो वैलिड ही नहीं है, क्योंकि एजेस कभी भी नेगेटिव नहीं होते। तो हमारा आंसर कौन सा है, x इज इक्वल टू 5। ओके, इसका मतलब आपके मनीष का जो एज है वो कितना है, यहाँ पे 5 ईयर्स है। आपको यहाँ पे एक सेंटेंस लिखना पड़ेगा, मनीष प्रेजेंट एज इज 5 ईयर्स, और उसके मदर का एज क्या होगा बच्चों, एंड हर मदर एंड हीज मदर एज 5x + 1 है ना, तो 5x की वैल्यू कितनी मिली आपको, 5 + 1 मतलब ये 25 + 1 26 ईयर्स मिली है। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं, इन एंड द orchards there are the total 200 trees if the number of the trees in the each column is more by 10 than number of the trees in the each row, then find the number of the trees in the each row। ऐसे बोला है। ठीक है, डिपेंडेंसी दी है, देखो जब डिपेंडेंसी दी होती है तो आपको समझ लेना चाहिए, मतलब दो पैरामीटर्स होते हैं और एक के ऊपर एक अगर उसकी डिपेंडेंसी दी होती है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होता है। बच्चों बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्वेश्चन देने के बाद वो क्वाड्रेटिक का है या वो लीनियर का है, यही समझ में नहीं आता है बच्चों को। ठीक है, तो अभी देखो जब दो पैरामीटर्स की डिपेंडेंसी दी होती है तो वो क्या होते हैं, आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ही हिस्सा होता है। तो नंबर ऑफ द कॉलम ये डिपेंडेंट है रो पर, इसका मतलब हमें किसको कंसिडर करना पड़ेगा, तो हमें रोज नंबर ऑफ ट्रीज इन अ रो ईच रो उसको x कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, इज इक्वल टू x। अभी नंबर ऑफ ट्रीज इन कॉलम तो देखो उससे ज़्यादा कितना है, 10 है ना, हमारा जो रो है उससे 10 ज़्यादा है, मतलब x + 10 आएगा यहाँ पे। अभी दोनों टोटल कितने ट्रीज़ है, देखो 200 ट्रीज़ है, इसका मतलब रो में जितने हैं और कॉलम में जितने हैं उनका मल्टीप्लिकेशन करोगे तो आपको 200 मिलेगा। अभी मल्टीप्लिकेशन कर लो, x का x के साथ x² प्लस यहाँ पे 10x इज इक्वल टू 200। इस 200 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ, x² प्लस 10x माइनस 200 इज इक्वल टू 0। अभी देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला है आपको, उसको आप सॉल्व करोगे फैक्टराइजेशन मेथड से। 200 के ऐसे दो फैक्टर्स निकालो कि आपको एडिशन करने के बाद
एडिशन या सब्सट्रैक्शन करने के बाद 10 मिलना चाहिए, ठीक है। तो 20 इंटू 10 करते हैं तो देखो वो सब्सट्रैक्शन करने के बाद आपको 10 आता है। जो बीच का बी का साइन है, बी का जो साइन होता है वो किसको देंगे हम, ग्रेटर नंबर को, और मल्टीप्लिकेशन हमें माइनस चाहिए तो वहाँ पे हम प्लस लेंगे। तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं बच्चों, मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए इसका, +10 का मल्टीप्लिकेशन -200 मिलना चाहिए, और अगर इसको ऐड करते हैं हम तो -10 आना चाहिए। वेट यहाँ पे हमें प्लस लेना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बीच का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस आएगा तो ये +10। ओके, तो साइन है हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। अभी बच्चों क्या करना है, यहाँ पर से ये +10x को निकालेंगे और इन दोनों को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करेंगे उसकी जगह पर। यहाँ पे क्या आएगा, x² + 20x - 10x - 200 = 0। अब इसका करेंगे टीम, यहाँ पे इसका और इसका टीम करो और उसमें से क्या निकालेंगे, कॉमन निकालेंगे। यहाँ पे तो x कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में x + 20 बचता है। अभी देखो बच्चों, ये जो दो टर्म्स है उसमें से ऐसा कॉमन निकालो कि x + 20 रिपीट होना चाहिए, तो हम -10 कॉमन निकालते हैं तो x + 20 ब्रैकेट में बचता है, ठीक है। इस टर्म में यहाँ पे पहले टर्म में x बचता है, दूसरे टर्म में 20 बचता है, ठीक है। अभी इन दोनों को एक साथ ले लो, क्या होगा, x - 10 और दूसरे ब्रैकेट में है x + 20, वो जो रिपीट हुआ है वो एक बार लिखेंगे, ठीक है। अभी x = -10 सॉरी x - 10 = 0, x + 20 = 0। सो x +10 आएगा, x -20 आएगा। तो -20 वाला तो बच्चों वैलिड ही नहीं है, क्योंकि नंबर ऑफ x मतलब आपने क्या बोला है, नंबर ऑफ रोज, और नंबर ऑफ रोज कभी भी नेगेटिव नहीं होते, ठीक है। इसका मतलब आपका आंसर क्या है, x = 10, मतलब नंबर ऑफ रोज कितने हैं, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज 10, ठीक है। कितने हैं, 10 है, और कॉलम कितने होंगे, 20 होंगे। बच्चों अभी थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इफ द रूट ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ द m, ठीक है। तो m की वैल्यू बच्चों हमें फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म से, ठीक है, मतलब ax² + bx + c = 0, ये है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। इससे हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन को। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है ये जो है वो क्या है, a है, तो a की वैल्यू क्या मिली, a - 12। b मतलब देखो ये पूरा x का जो आगे होता है वो पूरा हमारा b होता है, b मतलब क्या मिला हमें, 2 ब्रैकेट में m - 12, और c की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। अभी रूट्स क्या बोले हैं इस इक्वेशन के, रियल एंड इक्वल है, इसका मतलब b² - 4ac की वैल्यू हमें कितनी मिलती है, 0 मिलती है। तो सब्स्टिट्यूट करता है b है हमारा 2 ब्रैकेट में m - 12 उसका पूरे का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है, m - 12, b की वैल्यू कितनी है, 2 है, = 0। अभी 2 का स्क्वायर होगा 4, यहाँ पे m - 12 का ब्रैकेट का स्क्वायर आएगा माइनस, यहाँ पे 4 × 2 8 आएगा, m - 12 = 0। अभी इन दोनों टर्म में से आपको कुछ ना कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों टर्म में से, ठीक है। तो हम यहाँ पे बच्चों 4m - 12 ये ब्रैकेट कॉमन निकालते हैं दोनों टर्म में से। ये एक पूरी टर्म है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये एक पूरी टर्म है, ये एक पूरी टर्म है। इन दोनों टर्म में से हमने क्या निकाला है कॉमन, यहाँ पे हमने कॉमन निकाला है 4m - 12। तो इस ब्रैकेट में यहाँ पे m - 12 बचा, ठीक है, पहले जो टर्म है उसमें से m - 12 बचा, और दूसरे में देखो 4 तो कॉमन गया है, m - 12 भी कॉमन गया है, तो वहाँ पर -2 बचता है सिर्फ, ओके, = 0 अभी ये जो 4 है = के उस तरफ भेजते हैं तो वो डिलीट हो जाएंगे, ठीक है, मतलब वो डिवाइड होंगे तो वो 0 ही हो जाएंगे। तो m - 12 बचे, और यहाँ पे कितना बचा, एडिशन कर लेते हैं, यहाँ पे -14, -12 - 2 मतलब -14 = 0।
अभी यहाँ पे m माइनस 12 इज इक्वल टू 0, m माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ऐसे दो हमें ब्रैकेट्स मिले हैं। सो m इज इक्वल टू 12, m इज इक्वल टू माइनस 12, 14 उस तरफ जाएंगे तो क्या होंगे, प्लस 14 होंगे। ठीक है, तो आंसर देखो हमें दो मिले हैं। ठीक है, बट बच्चों यहाँ पे m इज इक्वल टू 12 ये वैलिड ही नहीं है। क्यों नहीं है, देखो अगर m की वैल्यू आप पहला जो आपको इक्वेशन दिया है वहाँ पर आओ और देखो यहाँ पे, अगर m की वैल्यू आप 12 ही रखोगे तो 12 माइनस 12 कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऐसे नहीं चलता है ना, मतलब आपका इक्वेशन ही वैनिश हो जाएगा। इसलिए m इज इक्वल टू 12 आपका आंसर नहीं है, वो इनवैलिड है, और m इज इक्वल टू 14 ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखो बच्चों आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है क्वेश्चन। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो सबसे पहले इसको हमें जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में लाते हैं, क्या करेंगे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेस सेम करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो फर्स्ट टर्म है उसको 2 प्लस पी से ऊपर और नीचे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि बेस सेम करना है, बेस सेम करना है, इसलिए ऐड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इधर का जो आपको दिख रहा है बेस, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा -4p, और यहाँ पे कहेगा 2 प्लस पी इज इक्वल टू 1/4। ओके, अभी ऊपर क्या मिला देखो, अभी बेस तो सेम हो गया, ऊपर मिला हमें 2 प्लस पी माइनस साइन ब्रैकेट में मल्टीप्लाई होगा -4 प्लस पी अपॉन माइनस माइनस प्लस पी हो जाएगा, और बेस सेम है एक बार ही लिखो 4 माइनस पी, और दूसरे ब्रैकेट में 2 प्लस पी इज इक्वल टू 1/4। अभी ऊपर जो टर्म है उसको ऐड करते हैं, पी 2 आएगा, 2p आएगा, -2 आएगा, -4 में से 2 माइनस करते हैं तो -2 आता है, डिवाइडेड बाय, अभी ये दो टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो 4 से 2 प्लस पी को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस पी को भी -p से 2 प्लस पी से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, तो ऊपर का एज इट इज़ रखते हैं बच्चों तब तक जब तक हम नीचे का मल्टीप्लिकेशन अच्छे से कर नहीं लेते। नीचे का देखो 4 से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 8 प्लस 4p आएगा, माइनस यहाँ पे 2p आएगा, माइनस माइनस p से p को मल्टीप्लाई करेंगे p² आएगा इज इक्वल टू यहाँ पे 1/4। अभी ऊपर का टर्म ऐसे ही रखेंगे 2p प्लस 2 अपॉन, नीचे देखो यहाँ पे ये दोनों टर्म्स हैं, कौन से दोनों टर्म्स, ये दोनों टर्म्स pp वाले, उनको ऐड कर सकते हैं हम। तो ऐड करते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 8, ऐसे ही रखो, ऐड करेंगे तो +2p आएगा, क्योंकि ये +4 है -2 है, तो सब्सट्रैक्शन होगी, -p² इज इक्वल टू 1/4 मिला है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 को इधर भेजो, 4 यहाँ पे डिवाइड इक्वल टू के इस तरफ आएंगे तो मल्टीप्लाई होंगे 4 2p + 2, और ये जो नीचे ये पूरा टर्म है, इस पूरे टर्म को इक्वल टू के उस तरफ भेजेंगे तो 8 + 2p - p², ये पूरा का पूरा उस तरफ चला गया। अभी ये 4 है, ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे 8p + 4 × 2, यहाँ पे फिर से 8 आएगा इज इक्वल टू 8 + 2p - p²। अभी देखो जब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसमें जनरल फॉर्म क्या है कि जो हमारी इक्वेशन है राइट हैंड की तरफ 0 होता है, तो सभी टर्म्स को इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ। ये 8p तो यहीं पे था, 8 यहीं पे था, इस 8 को इधर लाते हैं तो माइनस होगा, 2p है वहाँ पे प्लस है, इक्वल टू के इस तरफ आएगा तो माइनस होगा, और p² यहाँ पे आके प्लस p² होगा इज इक्वल टू 0। अच्छे से अरेंज करते हैं, देखो जो हायर पावर है उसको पहले लिखते हैं, मतलब p² आएगा यहाँ पे पहले, p², pp वाले ऐड होंगे तो यहाँ पे आएगा +6p आएगा, क्योंकि +8 और -2 मतलब सब्सट्रैक्शन होगी, और 8 यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे देखो ऊपर का टर्म यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी ये माइनस ही है, तो ये माइनस माइनस -16 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो ये देखो हमारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिल गया है। ठीक है,
अभी -16 के ऐसे दो फैक्टर्स करने हैं कि ऐड करने के बाद हमें क्या मिलना चाहिए, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने के बाद 6 मिलना चाहिए। तो 8 2 जा हमें 16 मिलता है। बीच का जो साइन है 6 का साइन किसको देंगे, ग्रेटर नंबर को, और मल्टीप्लिकेशन माइनस चाहिए तो छोटे को माइनस साइन देंगे। ठीक है, तो ये दो हमें फैक्टर्स मिल गए। अभी -6p को निकालेंगे और ये दो फैक्टर्स इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो p² प्लस 8p माइनस 2p माइनस 16 इज इक्वल टू 0। टीम अप करो इन दोनों का, कॉमन निकालो। पहले टर्म में से देखो p निकलता है कॉमन, तो p प्लस 8 आएगा। दूसरे में से ऐसा कॉमन निकालो कि p प्लस 8 रिपीट होना चाहिए, तो -2 कॉमन निकालेंगे बच्चों, तो यहाँ पे p बचता है और यहाँ पे प्लस 8 बचता है, इज इक्वल टू 0। इन दोनों को एक साथ ले लो, यहाँ पे क्या आएगा p-2, और जो रिपीट हुआ है वो एक बार लिखो। ठीक है, इज इक्वल टू 0। अभी p-2, ये जो ब्रैकेट है p-2 इज इक्वल टू 0, p प्लस 8 इज इक्वल टू 0। सो p इज इक्वल टू +2 एंड p इज इक्वल टू -8। तो ये हमारा p का सॉल्यूशन हुआ। हमें p फाइंड आउट करने के लिए कहा था और p हमें मिला है 2।